तो भगवान कल की विष्णु के रूप में कल की राम बन के सारा विश्व में राम राज्य करेंगे। तो इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों कल के रूप से मिल के आए। क्या बात है। एक तो इंटरनेट की दुनिया में जब हम लोग देखते हैं तो उनका अवतार जो प्रकट होंगे, जगह भी बता दी गई है, पुराण में लिखा भी है, साफ बता रहे हैं। उनका साइज और बाकी चीज़ें बताई हैं कि सफ़ेद घोड़ा होगा, हाथ में तलवार होगी और इस तरह से प्रकट होंगे। इसको कितना सत्य मानते हैं? नहीं, ये तो सत्य है। शास्त्र देखे, कृष्ण भगवान जन्म होने से पहले भागवत में लिखा था भगवान कृष्ण मथुरा में जन्म होंगे, देवकी वसुदेव के घर में बंदी घर में जन्म होंगे। तो कृष्ण जन्म होने से पहले ये लिखा था, राम जन्म होने से पहले लिखा था, परशुराम भगवान पहले शास्त्र में लिखा था, और भागवत शास्त्र में कल के अवतार के बारे में लिखा है। तो इसमें सत्यता असत्यता का विचार हम नहीं करेंगे, हम इतना विचार करेंगे प्रभु जी कैसे होंगे। हाँ, तो शास्त्र में लिखा है भगवान कल की जब जन्म होंगे, ये कल की पुराण का बात करता हूँ, जब जन्म होंगे उनका रक्षा और उनके माँ का गर्भ, यानी प्रभु जी का माँ का रक्षा सुरक्षा असुस्थ माँ करेंगे। और वो पूरा 24 घंटा कल के भगवान के घर के चतुर्पार्श्व में मंडलाकार करके वो ध्यान में बैठेंगे कल की का सुरक्षा के लिए कई सालों तक। दूसरा, कल के भगवान जब जन्म होंगे, कल के पुराण में लिखा है भगवान कल की के माता का नाम रहेगा सुमति, पिता का नाम रहेगा विष्णु यश। कल की विष्णु यशा नाम, यानी विष्णु यश, विष्णु यश गान करने वाले, भागवत कथा करने वाले एक ब्राह्मण की घर में कल के अवतार होंगे। ये भी भविष्य पुराण में, हाँ, ये लिखा है। भागवत कथा करते होंगे, विष्णु यश नाम नहीं रहेगा, पर विष्णु का जस गान करने वाले ब्राह्मण, नाम विष्णु यश नहीं है, इनडायरेक्टली होगा। हाँ, नहीं, वो विष्णु का जस गान करते हैं ना। ये लिखा ना, कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम, यानी दीज यानी ब्राह्मण। कल की विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदितम उत्पत्त्यस्यते महावीर्यो महाबुद्धि पराक्रमम संभूत संभल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। ब्राह्मण के गांव में जन्म होंगे, ब्राह्मण कुल में जन्म होंगे, पिता विष्णु जस गान करें, विष्णु जस जस्य गृहस्य, जिसके घर पर विष्णु जस होता है। और इसको व्यासदेव ने एक कल की पुराण, एक भविष्य पुराण, एक भविष्यवाणी का पुराण है। तो भविष्य पुराण में व्यासदेव ने उसको लिखे भगवान कल्कि के पिता कृष्ण लीलामृत ग्रंथ को विश्व में प्रचार करेंगे, यानी वो भागवत कथा करने वाले। कृष्ण लीलामृत भागवत कथा है। तो ऐसे भागवत कथाकार होंगे, उनके पुत्र होंगे। पहले कल के जब जन्म होंगे तब चतुर्धा रूप में जन्म होंगे। तो पिता माता सोचेंगे भगवान हमारे घर में जन्म हुए, पर उसी समय ब्रह्मदेव देखेंगे प्रभु जी संपूर्ण रूप के साथ अवतार हुए। तो ब्रह्मदेव पवन देव को भेजेंगे, बोलो जाके प्रभु को ये रूप को संभरण करे, ये रूप में आएंगे तो सारे दुनिया में धर्म संस्थापना नहीं होगा, सब शरण में आ जाएंगे। तो इसीलिए भगवान को अपना रूप को गुप्त करने के लिए पवन देव को भेजे ब्रह्मदेव ने, ये लिखा है कल के पुराण में। तो पवन देव आके बोलने के बाद कल के भगवान साधारण मानव बन जाएंगे, जैसे आप है, जैसे हम है, ऐसे, और कोई साधारण मानव की तरह अपना जीवन गुजारेंगे। जब उनको 28 साल होगा तब वो दुनिया के कुछ भक्तों के सामने आएंगे। फिर उनको जब 32 साल होगा तब मेरे विचार में 28 से 32 के बीच में वो कल के रूप धर के पकड़ के संहार करेंगे। जब कल के रूप में आएंगे तब कल के भगवान घोड़े पर बैठेंगे। जब कल के रूप में नहीं आएंगे तब वो साधारण मानव की तरह विद्या विनय गुण निपुण शीला खेल खिलई सकल नृप लीला, यानी जैसे राम ने सब होते हुए भी साधारण छात्र की तरह विद्याध्ययन किया और पिता माता को सम्मान करा, वनवास गए, सब सम्मान। ऐसे भगवान साधारण जीवन यापन करेंगे कल की। पर जब कल की रूप पकड़ेंगे वो 3 दिन सिर्फ, ये लिखा है कल की पुराण में, मृच्छ शून्यांश पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्म्लेच्छाणं वसुद्धा चांत धान करिष्यति। भगवान कल की 3 दिन कल के रूप धारण करें मात्र। वो 3 दिन में सारा विश्व में सारे मृक्षों को विनाश कर देंगे। कैसे करेंगे? घूम घूम के नहीं, इच्छा से करेंगे, क्योंकि कल के भगवान को अस्त्र जरूरत नहीं होगा। कल के भगवान जाके सम्मुख लड़ाई करना नहीं पड़ेगा। उनका इच्छा होगा अमेरिका को तोड़ देंगे तो उसको कहीं अंतरिक्ष में
हजा ही देंगे, कहीं वो निश्चिन्न हो जाएगा। बोलेगा चाइना में भूकंप करेंगे, तो ऐसे भूकंप करेंगे सब नष्ट हो जाएगा। बोलेंगे सारे सेटेलाइट को नष्ट कर देंगे, वार के समय में नष्ट करके भारत की सेटेलाइट को एक्टिव कर देंगे। तो उनका ये पावर है, क्योंकि कल की 64 कला में, कला 64 कला यानी इच्छामय, 12 कला 16 कला में भगवान है। तो उसी समय उनको लड़ाई करना पड़ा, तपस्या करना पड़ा। कल की तो जन्म सिद्ध है, देखने के साधन बालक है, पर इच्छा से काम करेंगे।